जी अस्सलाम वालेकुम। पाक पेंसिल की तरफ से आपको खुशामदीद। ये हम मैथ्स 6 क्लास चैप्टर नंबर 1 हम पहले इसकी 2 वीडियोस जो हैं वो कर चुके हैं, वो आपने इसमें देखी होंगी। और इसके अंदर हम लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था तो हमने सेट्स के बारे में उनका इंट्रोडक्शन देखा था और ये देखा था कि एक सेट जो है उसको लिखने के लिए क्या चीज़ें कलेक्शन ज़रूरी होती हैं कि हम उसको सेट कह सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा जो है इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू जो है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी उसका आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके अंदर हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, पहला पॉइंट ये था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको वेल डिफ़ाइन होना चाहिए। तो ये तो आपको याद होगा कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको वेल डिफ़ाइन होना चाहिए, उनकी एक स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टी होनी चाहिए और तीसरी चीज़ वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए एलिमेंट्स। तो ऐसी कलेक्शन को ही हम सेट कहेंगे। अब लास्ट टाइम हमने उसमें ये मेंशन किया था कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हमने जिन चीज़ों को देखना है वो था आपका जो बुक है उसमें आपका टॉपिक है 1.1.1। ये आपका टॉपिक है और ये है आपका सेट नोटेशंस के बारे में। सेट नोटेशंस कि जिस वक्त आप किसी सेट को लिखते हैं तो क्या तरीक़ेकार है किसी सेट को लिखने का। अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ क्लियर कर लें कि जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो इसके अंदर इंग्लिश लेटर्स, और कौन से इंग्लिश लेटर्स, जो कैपिटल होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई और आगे तक। तो हम सेट नोटेशन में सेट के लिए इंग्लिश कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अब हम जब सेट लिखेंगे तो एक तो ये कि उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जब भी हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट आपने देखा होगा कि ये एक ब्रैकेट, इस तरह हम सेट्स को लिखने के लिए इस तरह का ब्रैकेट जो है हम यूज़ करते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसको हम वैसे करली ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट्स जो हैं उनकी शक्ल इस तरह की होती है, इस तरह की शक्ल वाली जो ब्रैकेट्स होती है उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो हैं इनको करली ब्रैकेट्स कहते हैं। और एक ब्रैकेट्स आपने ऐसी भी देखी होंगी जो इस तरह होंगी, इनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। तो ये 3 तरह की ब्रैकेट्स होती हैं, आगे मैथ्स में इस्तेमाल होंगी आपके सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन जब हम सेट लिखते हैं तो सेट में हम जो ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की करली ब्रैकेट्स होती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इनको लिखना किस तरह है। तो हम मिसाल ले लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको पेट्स का बड़ा शौक़ होता है कि वो अपने घर में कोई ना कोई पेट अपना रखते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि सेट ऑफ पेट्स। सेट ऑफ पेट्स में अब हमारे लिए क्या ज़रूरी था कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर, ठीक है, तो हम ए लिख लेते हैं
बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू, अब दूसरी चीज़ थी कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, तो हम कर्ली ब्रैकेट लिख लेते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं, जैसे आपका पेट हो सकता है, काऊ हो सकता है, हॉर्स हो सकता है और गोट हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से अब आपको एक चीज़ की क्लैरिटी आ गई। पहली चीज़ कि ये जो है सेट को रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल इंग्लिश लेटर होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें ये चीज़ जो है एक ब्रैकेट होनी चाहिए, तो हम इसको लिखने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास, और ये जो इसके अंदर हैं अब जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के एलिमेंट्स। तो इसके अंदर काऊ वेल डिफाइंड है, हॉर्स वेल डिफाइंड है, गोट वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये दो चीज़ें क्या आपको यहाँ से आपको पिछले उसमें से याद आया होगा कि ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी रिपीट नहीं हो रही। अगर काऊ एक दफ़ा लिखा है तो एक ही दफ़ा लिखा है, दूसरी दफ़ा नहीं लिखा हुआ। तो ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, लिहाजा ये इस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। इसके एलिमेंट्स काऊ, हॉर्स, गोट। हम नीचे दोबारा इसको एक और लिखने का तरीका भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहना चाहें तो जब हम किसी चीज़ का एलिमेंट लिखते हैं तो इसके लिए जो साइन हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह का आपको नज़र आएगा। ये साइन हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का एलिमेंट। जैसे अगर अभी आपने ऊपर एक सेट ए लिखा तो हम ये कह सकते हैं कि काऊ इज़ एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर काऊ कौन है? ये एलिमेंट है, ये साइन ऑफ एलिमेंट है और ये ए सेट है। ठीक है, तो काऊ इज़ द एलिमेंट, ये साइन, इट इज़ द साइन ऑफ एलिमेंट एंड ए इज़ अ सेट। तो इसको जब हम रीड करेंगे तो रीड करने का इसका तरीका ये होगा कि हम लिखेंगे कि काऊ इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी हमने ऊपर आपको ये काऊ का लिखा है एलिमेंट, उसी तरह बिल्कुल इसी तरह हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर हॉर्स इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पे हॉर्स कौन है? ये एलिमेंट है, ये साइन ऑफ एलिमेंट और ए आपका सेट है। तो इसको भी हम रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? हम कहेंगे कि हॉर्स इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस लेक्चर में और इस क्लास के अंदर आपने ये देखा कि हम सेट को कैसे लिखते हैं। पहली बात कि कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। दूसरा, जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको ब्रैकेट में लिखना चाहिए और उन एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमा का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अभी हमने ऊपर सेट लिखा था उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें थी, हम उसको दोबारा यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि हमारा एक सेट ए था, हमने
एक ब्रैकेट लगाई और उसके अंदर हमारे पास, इस ब्रैकेट में हमारे पास एक काऊ थी, एक हॉर्स था और एक गोट थी। ठीक है, तो आपका जो ये सेट है इसके अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है और ये ए जो लिखा हुआ है ये इसका नाम है, सेट का नाम है ए। ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ सेट। ठीक है, ये जो हैं काऊ, हॉर्स, गोट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। और हर एलिमेंट के अगर आप देखें तो एक एलिमेंट के बाद हमने यहाँ पर ये कॉमे का इस्तेमाल किया है। तो ये सेट को लिखने का जो है ये तरीका है। अब ये एलिमेंट्स अगर आप देखें तो इसमें आपको वो प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। नंबर 1 कि ये वेल डिफाइंड होंगे, नंबर 2 इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है और ये डिस्टिंक्ट हैं, यानी रिपीट नहीं हो रहे, दोबारा नहीं लिखे जा रहे। अगर काऊ एक दफ़ा है तो दूसरी दफ़ा नहीं है, हॉर्स भी एक दफ़ा है दूसरी दफ़ा नहीं है, गोट भी एक दफ़ा है दूसरी दफ़ा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लिख लें कि हमारे पास अगर कोई और एनिमल है, हम उस बर्ड लिख लेते हैं, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि बर्ड इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ हम नहीं लिख सकते क्योंकि आपके सेट ए में काऊ, हॉर्स और गोट है। बर्ड जो है वो सेट ए में नहीं है। इसका मतलब है कि जब हमने ये लिखना हो कि बर्ड जो है इसका एलिमेंट नहीं है तो हम उसके ऊपर एक ऑब्लिक लाइन जो है वो लगा देते हैं और वो यूँ पढ़ा जाता है कि बर्ड इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो बर्ड जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो उसको लिखने का तरीका ये आपके सामने है। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से मुख्तलिफ सेट्स जो हैं उनको लिखने का जो है तरीका वो क्या है, और उसमें हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, उन एग्ज़ाम्पल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वाली क्लास, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी अपना मैसेज कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। हमारा जो फेसबुक के ऊपर पेज है उसका नाम है पाक पेंसिल्स। मैंने आपके लिए लिख भी दिया। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि पाक पेंसिल्स, ये आप फेसबुक पे देखेंगे तो आप वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी आप जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो हम उसको रिप्लाई करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।